परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इस घड़ी में आपके बीच में परमेश्वर का वचन को आपके बीच में बांटने के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए सुंदर अवसर दिया है। इस अवसर को महसूस करते हुए नासरी मसीह यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार यूट्यूब चैनल में परमेश्वर का वचन को मैंने अपलोड करके संदेश को मैं देते आ रहा हूँ। जरूर परमेश्वर ने मेरे सेवकाई को सहायता करते आ रहा है। नई नई योजना को भी परमेश्वर देते आ रहा है। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी मेरा चैनल को चैनल में जितने वीडियो को मैंने अपलोड किया हूँ उस वीडियो को भी आप लोग देखकर आशीर्वाद को प्राप्त किए होंगे। जरूर आपके उन्नति में भी आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले। आज भी आपके बीच में एक खास टॉपिक से लेकर आपके बीच में मैं प्रचार करने पर हूँ। ये एक बहुमूल्य टॉपिक है। जरूर मसीहत जीवन में जब हम लोग अन्य देवताओं को छोड़कर पराये देवता की जो पूजा पाठ की बातों को जो छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके प्रभु के मंदिर में यानी चर्च में हम लोग चले आते हैं आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए नया कदम उठाते हैं, तब से लेकर एक प्रकार की जो युद्ध हमारे जीवन में आ जाता है। ये युद्ध जो है नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो समाज के द्वारा भी जो है आ जाता है। दूसरा आत्मिक लड़ाई को भी हम लोग देख सकते हैं। मैं आपके बीच में जो समाज की लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में हम चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। आत्मिक लड़ाई के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यही है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जैसे पुराने नियम में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई है मूसा के दिनों में, यहोशू के दिनों में, और देखते हैं जो दाऊद राजा के दिनों में बहुत सारे लड़ाई की बातों को हम लोग देखते हैं। वैसा लड़ाई जब हम लोग मसीहत जीवन में आने के बाद वैसा लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए परमेश्वर हमें नहीं बुलाया है। हमें आत्मिक लड़ाई के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाता है। जब हम लोग मसीह के जीवन में, मसीहत जीवन में हम लोग चले आते हैं, ऐसा लड़ाई में युद्ध करने के लिए परमेश्वर हमें मजबूत करता है। किसमें? दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्मा की युक्तियों को सामना करने के लिए परमेश्वर हमें वरदान देता है या परमेश्वर की ओर से ताकत मिलता है करके हम लोग देखते हैं। आइएगा एक वचन को सबसे पहला आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय 31 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। यहाँ पे नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखी हुई एक अच्छा वचन है। इसमें देखते हैं एक घोड़ा को क्या किया जाता है, युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। कैसे कैसे तैयार किया जाता है? उसको दौड़ाएंगे और अच्छा भोजन खिलाएंगे, घास खिलाएंगे, है ना। उसका तबीयत ठीक है कि नहीं उसमें देखा जाएगा। चरवाहा ने उसको देखते हैं। ऐसा जो है युद्ध के लिए, नॉर्मली एक दुनिया की युद्ध के लिए घोड़ा को तैयार किया जाता है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। क्या घोड़ा को परमेश्वर विजय देता है क्या? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आत्मिक एक वचन है। इसमें परमेश्वर, इसमें किसको रखा गया है? आप और हमारे बारे में इस वचन में लिखा हुआ है। जो कई व्यक्ति जो है परमेश्वर प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यानी स्वर्गीय परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं या भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में एक प्रकार की युद्ध चले आती है। नाना प्रकार का जो समस्या दुष्ट आत्मा के द्वारा, उसके जो अधीनता में जितने जो क्या बोलते हैं प्रधान हैं या उसका हाकिम है, आकाश मंडल में जितने आत्माएं घूमती है, वो सारे आत्माओं के द्वारा जो पवित्र लोगों के जीवन में समस्या तो चले आती है, उसको जो है पवित्र लोगों को वर्णन करके यहां लिखा हुआ है घोड़ा के रूप में। आप और हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में इस जगह में घोड़ा के रूप में वर्णन करके लिखी हुई है। यहां पे देखते हैं
तो परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और हमें परमेश्वर अपने आत्मिक यानी राज्य के लिए, उनके राज्य के लिए, उनके राज्य के बढ़ोतरी के लिए हमें परमेश्वर क्या करता है, युद्ध के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। ये तैयारी जो है जैसे संसार में होती है वैसा नहीं। परमेश्वर हमें आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक वरदानों में, आत्मिक फल से हमें भर के लड़ाई के लिए हमें तैयार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप लोग प्रभु में आने के बाद नाना प्रकार के समस्याओं को देखते होंगे, या अभी भी आप लोग जो है नाना प्रकार की जो समस्याओं के बीच में आप गुजरते होंगे, आप लोग जानते होंगे। ऐसी बातों को देखकर हो सकता है आप लोग थक गए होंगे। मैं मसीहत में आने के बाद ऐसा समस्याओं को हमेशा मैं देखते रहता हूं करके आप लोग हो सकता है निराश में पड़ जाए होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन को मैं आपको जोर देना चाहता हूं। देखते हैं, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हो सकता है आप अभी किस घड़ी में रहते हैं, हो सकता है अभी आप अचानक में, हो सकता है शैतान मुझे गिरा देगा, हो सकता है शैतान मुझे सत्यानाश कर देगा करके, हो सकता है उस घड़ी के बीच में आप हो सकता है रहते होंगे। लेकिन परमेश्वर आपको कभी जो है ऐसा फंसने नहीं देता है। परमेश्वर आपको विजय देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको एक बात जो है मन में याद रखिएगा, परमेश्वर अपने प्रजा को, अपने पवित्र लोगों को, अपने जो है दास दासी के जीवन में परमेश्वर विजय देना चाहता है। परमेश्वर आपको कभी भी जो है हारने के लिए मौका नहीं देता है। यदि सचमुच में आप परमेश्वर के लिए जिएंगे, तो यदि आप सचमुच में परमेश्वर के पीछे हो लेकर प्रभु को स्तुति और आराधना, उनके वचन को मन लगाकर आप पढ़ेंगे, तो आपको विजय हमेशा मिलते रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक आत्मिक युद्ध में रहते हैं करके आप समझना जरूरी है। मसीहत जीवन में आने के बाद नाना प्रकार की युद्ध के बीच में आप लोग गुजरना होगा। उसमें आप परमेश्वर के साथ और संग रहेंगे तो जरूर आप विजय को प्राप्त करेंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है। दूसरा, युद्ध में हम लोग जो है आत्मिक युद्ध में अपने आप को किस रीति से तैयारी करना है, निकालिएगा मेरे साथ। इफिसियों की पुस्तक 4वां अध्याय 12वां पद से लेकर 17 पद तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कृपया करके, क्योंकि हमारा यज्ञ मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर के प्रियो, इस वचन के द्वारा किस बातों को हम लोग सीख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जरूर आत्मिक युद्ध में आप लोग जो है अभी पाए जाते हैं, या आप जो है आत्मिक युद्ध के लिए अपने आप को तैयारी करना है। क्या इस वचन के द्वारा अपने आप को तैयारी किए हैं कभी? हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। यहां पे देखते हैं दो शब्द जो है थोड़ा खतरनाक शब्द है, तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन को हम लोग देखते हैं। दूसरा 16वां पद में देखते समय जो दुष्ट आत्मा का ऐसा एक तीर है, जलते हुए तीर। जलते हुए तीर मतलब आप समस्या को देख रहे हैं अभी, एक पल में दूसरा और समस्या, दूसरा पल में और तीसरा समस्या शैतान के द्वारा आते रहता है।
तो आप सामना नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, क्यों ऐसा समस्या को मैं देख रहा। अरे जी अभी ना उपवास के साथ मैंने प्रार्थना किया, क्यों जो है आधा घंटा के बीच में शैतान मुझे ऐसा जो है नुकसान कर रहा हो मेरे जीवन में करके आप देख पाएंगे। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे जो है निवेदन करता हूं, ये सारे हथियार परमेश्वर के सारे हथियार आप बांधना जरूरी है, क्योंकि आप आत्मिक युद्ध में आप गुजर गए। परमेश्वर को महिमा मिले। इस क्षेत्र में, आत्मिक इस क्षेत्र में, इसमें दिया हुआ हर एक जो है साधनों को, जैसे आत्मिक साधन कह सकते हैं, इस साधनों को अपने आप में, अपने शरीर में जो क्या बोलते हैं पहनना जरूरी है। परमेश्वर को महिमा मिले। जितने आप इस वस्तुओं को आप पहनेंगे तब जो है आप आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ परमेश्वर आपको एक विजय भी देगा। इसलिए देखते हैं घोड़ों को जो युद्ध के दिन के लिए तैयार किया जाता है, परंतु यहोवा ही से क्या मिलती है? विजय मिलती है। परमेश्वर आपको विजय देगा आपके सेवकाई में। जिस जहां में आप सेवा करते हो या परिवार के साथ आप रहते हो, जहां कहीं भी आप रहे, आप जो है एक ऐसा समझना जरूरी है, आप युद्ध के लिए तैयारी कर रहा हूं। परमेश्वर आपको युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। इस बात को आप जो है थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। छोटी मोटी बातों को आप देखकर जो है निराश हो जाएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे सेवकाई में, क्यों मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है करके आप हो सकता है निराश में पड़ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपको इस घड़ी में कहना चाहता है, परमेश्वर आपसे, आप अपने आप को युद्ध के लिए तैयारी करना होगा। परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से, आत्मिक फलों से जो है अपने आप को आप भरना होगा। यदि सचमुच में आप भरेंगे तो जरूर विजय पर विजय, जयवंत पर जयवंत आपको मिलते रहेगा। क्योंकि शैतान आपको हमेशा और जो सत्यानाश करने के लिए, आपको जो खत्म करने के लिए या नष्ट करने के लिए, वो हमेशा यत्न करते रहेगा। उसका स्वभाव, उसका युक्ति ऐसा ही रहता है हमेशा। सचमुच में आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से यदि प्रार्थना करेंगे तो जरूर आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप परमेश्वर की ओर से नया आशीर्वाद को देखेंगे, विजय को प्राप्त करेंगे। जरूर मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा आप लोग आशीर्वाद को प्राप्त किए होंगे। लगातार मेरे चैनल को आप देखते रहिएगा ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिलते रहने पाए। इसलिए इस संदेश के द्वारा आप जान लीजिएगा युद्ध के लिए तैयार हो जाना है। युद्ध के लिए किस प्रकार तैयार हो जाना है जानना जरूरी है। और जब युद्ध में जो जाने के बाद, रणभूमि में जाने के बाद जरूर तीर हमारे शरीर में जो चलाया जाएगा और जो है चारों तरफ हमें जो दुष्ट आत्मा जो है हमें घेर लेंगे, लेकिन हम लोग परमेश्वर की ओर दोहाई देते समय परमेश्वर का फल और जो है परमेश्वर का आत्मिक फल और आत्मिक वरदानों से अपने आप को भरपूर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कभी भी हम लोग नहीं हारेंगे। कभी भी हमारा मुंह कभी लज्जित ना होगा, खाली ना होंगे। परमेश्वर हमेशा विजय देते रहेगा। आशीर्वाद के साथ इस संदेश को मैं कदम करना चाहता हूँ, यानी ना जो समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु को महिमा मिले संदेश को द्वारा। सबको जय मसीह के आमीन।